क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा जितना बड़ा वोट बैंक है ना, उसको इतना हल्का में नहीं केंद्र सरकार को नापना चाहिए। कम से कम यदि उनको समोसा खिलाया तो कुछ वजन वाला रखना चाहिए। और पक्का जो समोसा खाने के बाद उन्होंने जो दस्तावेज रखे हैं उसमें कौन सा जीएसटी का फाइल पास हुआ है, कौन सा बड़ा फूड ट्रांसपोर्टिंग का या सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट से कौन सा बड़ा टेंडर पास हुआ, ये देखने वाली बात है। देखिए, एक दिन की हड़ताल में लगभग ये हो गया था कि जो कानून है वो रद्द हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इम्प्लीमेंट की बात आएगी थी, लेकिन फिर भी ड्राइवर उठ गए, उसके बाद फिर हड़ताल चल रही है। क्या लगता है, कुछ विश्वासघात हुआ है ड्राइवरों के साथ? 2 तारीख को हम लोगों ने, 1 तारीख के रात को हम लोगों ने कहा था कि 2 तारीख स्ट्राइक करना है, और 2 तारीख के शाम होते होते इनके पसीने छूटने लगे, और उसी पसीना का नतीजा था कि समोसा खिला करके इन्होंने इस आंदोलन को बेचने का प्रयास किया था। लेकिन ये हम इस सारथी बंधुओं की एकता का परिणाम है, एकता का सामंजस्य है कि वो आपके सामने नज़ारा है। ये आंदोलन फिर से खड़ा हो गया। देश में ये पहला आंदोलन ऐसा है जो आंदोलन बिकने के बाद भी उससे और तेज़ी से खड़ा हुआ है। जींद में आज आप कैसे पहुंचे हो, कि समर्थन देने किस तरह आए? मैं उड़ीसा से निकलकर झारखंड, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश होकर पंजाब गया था। पंजाब में हम लोगों की मीटिंग थी और वहाँ ये फैसला लिया गया था कि एक साथ ये आंदोलन पूरे देश में छेड़ा जाएगा, और जो परिणाम आपके सामने उसके पश्चात मैं दिल्ली और हरियाणा लगातार घूम रहा हूँ। प्रत्येक स्थान पे मैं गया, बीते मैं झज्जर से उठ के आ रहा हूँ। और भी काफ़ी जगह गए हो गए आप, किस तरह चल रहा है जो ड्राइव है? ये आंदोलन ने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अमित शाह जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने इस सारथी समाज को, इस परिवहन व्यवसाय को पहली बार इतना ताकत प्रदान किया है कि ये लोग जो गठजोड़ बनाकर खड़े हुए, ऐसा पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ है। ट्विटर पर ट्रेंड किया 3रे नंबर पे वर्ल्ड वाइड, ये बड़ी बात है। लेकिन कुछ साधन तो चल रहे हैं, ड्राइवर कुछ तो चल रहे हैं, जयचंद तो सबके पास है। तो एक दिन की हड़ताल में तो ये भी लगभग बैठ गए थे सर, और दोबारा फिर चल पड़ेंगे। अब तो आप देख रहे हैं डेली ग्राफ उठ रहा है। आप कहीं भी फ़ोन कीजिए, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कहीं भी देखिए, सारे जगह आंदोलन चालू है। सरकार को झुकना होगा। सर कोई बड़ी कॉल भी हो सकती है सर ड्राइवरों की दोबारा से? और बड़ी कॉल क्या होगी जब हर जिले में लोग बैठे हैं, और इससे बड़ी कॉल क्या होगी? और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय किसान यूनियन, चुड़नी साहब का जो गुट है, और खाप पंचायत, इन सभी ने हम लोगों को जो समर्थन दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। और मैं सरकार को खुली चेतावनी देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को भी कि आप जो कैमरा पकड़ के खड़े हैं, मुझे नहीं पता है टेलीकास्ट होगा कि नहीं होगा। इतना बड़ा देश का गोदी मीडिया है, आज तक आपने देखा है कि कहीं पर स्ट्राइक चालू हो दिखा रहे हैं? वो सांप घर से निकल रहा है, बिल्डिंग से बच्चा गिर गया है, ये न्यूज़ है उनके लिए। पूरे देश में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप पड़ी है, क्या उन्हें नहीं दिख रहा है? सर कुछ लोगों पर हम है कि ये जो कानून आया ये ट्रक ड्राइवरों पर लागू हुआ है, और लोग है आराम से बैठे हैं। आप जो अभी माइक पकड़ के खड़े और घर जाएंगे, ये कानून आप पे भी लागू है। सड़क पे कोई घटना दुर्घटना होती है, आप पे भी है, मेरे उस छोटे भाई भतीजों पर भी है जो स्कूल से गलती से कोई गाड़ी उठा लेते हैं, तो उन पर भी ये कानून लागू होगा। ये हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ये कानून है जो गाड़ी की सीट पर बैठता है, स्टीयरिंग जिसने पकड़ा उसके ऊपर ये कानून लागू है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना बड़ा देश का गणतंत्र, इतने बड़े देश की जनसंख्या कैसे इस बात को नहीं समझ पा रही है, कैसे इस काले कानून को अपने पेट में पचा रही है। सर क्या खतरा मंडरा है आपको इस कानून से, थोड़ा एक्सप्लेन करो। इस कानून से सबसे बड़ा खतरा ये है कि कभी भी आप लोगों ने देखा होगा किसी सारथी बंधुओं से एक्सीडेंट होता है, उससे पहले का दृश्य आपने नहीं देखा होगा। मैं बताता हूँ, कभी कभी बिल्ली को बचाते हुए गाड़ियाँ सड़क में टकरा जाती है पेड़ से, गाड़ी पूरा डैमेज हो जाता है, 100% लॉस हो जाता है, सारथी बंधुओं की मर्माहत तरीके से मृत्यु होती है, वो किसी को नहीं दिखता है। आप एक षड्यंत्र के तहत इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं, इस कानून को लेकर आए हैं, वो बात जनता के सामने नहीं आएगी। लेकिन मैं आज आपके सामने कहता हूं तो रिकॉर्डेड वर्सन है ये, आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इसमें अदानी और अंबानी बंधुओं की चाल है। आपने एक मीडिया की बात करी सर, अयोध्या में लगी हुई मीडिया, अभी 22 तारीख को 22 जनवरी को जो उसका उद्घाटन होगा, तो मीडिया वहाँ लगी हुई है, नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या कहोगे? मीडिया का तो ये काम रह गया है कि मोदी जी कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे कंघी कर रहे हैं, उन बातों को दिखाए। लेकिन जनता की समस्या जो अभी तेल के दाम बढ़ने लगे हैं, खाद्य आपूर्तियों में उलझन पैदा हो रही है। आप बड़े बड़े मॉल में जाइए, बहुत सारा सामान स्टॉक से गायब हो चुका है। इसकी मीडिया सूचना क्यों नहीं देती है देश की जनता को? ज़मीन की सूचना दी जाए। कंघी और कंघा तो हम लोग बहुत देखे हैं,
ठीक है सर, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी खुद ब खुद सड़क पे आइए, क्योंकि ये कानून आप पे भी लागू होता है, आपके छोटे छोटे बच्चों पे लागू होता है। इस देश के भविष्य को, इस देश के गणतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो आप सभी को सड़क पे आना होगा। खासकर विशेष रूप से आप मीडिया कर्मियों को भी इस सड़क पे आना चाहिए।